हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में जो संघर्ष आए हैं, जो तकलीफ़ें आई हैं, उन्होंने आपको क्या चीज़ें दी हैं, क्या कुछ दिया है, क्या कुछ आपकी सोल में चेंज आया है, आपकी आत्मा में कितना ज्ञान आया है। ठीक है, क्या कुछ चीज़ें आप कर पाए हैं, क्या कुछ आप फोकस्ड कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। आपके जीवन के संघर्षों ने आपको क्या दिया है। ठीक है, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ चीज़ें आप बताना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि हमारे व्यूवर्स के लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस ने हमारे व्यूवर्स के लाइफ में क्या कुछ चीज़ें करी हैं, क्या कुछ बदलाव कर दिए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द चैरियट की एनर्जी, ओके। द वर्ल्ड, 6 of wands, 10 of pentacles reverse एंड 7 of cups। इतने ही कार्ड मुझे बहुत एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, चैरियट यहाँ पे मुझे बता रहा है कि जब आपके जीवन में संघर्ष आए ना, तो उन संघर्षों ने आपको निखारा है, उन संघर्षों ने आपको मजबूत बनाया है, उन संघर्षों ने आपकी जो आपके भीतर छिपी हुई शक्तियाँ थी, जिससे आप खुद भी कहीं ना कहीं अनजान हो गए थे। ऐसा नहीं है कि आपको अपने शक्तियों के बारे में नहीं पता, आप शुरू से ही आप क्रिजियस हैं, आप बहुत साहसी हैं, इंटेलिजेंस है आपके भीतर। ठीक है, आपके भीतर दिव्य ज्ञान भी है परमात्मा का, ईश्वरीय शक्तियों से आप जुड़े हुए मुझे लगते हैं। बचपन से ही आप धर्म कर्म पूजा पाठ, है ना, काइंड हार्ट आपका हो सकता है। आपको लोगों पर दया बहुत आती है। अगर आप दूसरे के दुख को देख करके ना ये सोचने लग जाते हैं कि भाई ये तो मेरा दुख है, तो फिर बस आप चुने हुए इंसान हैं, आप यू स्पेशल बीइंग हैं। आप ऐसे कि आपके ऊपर सीधी परमात्मा की ब्लेसिंग्स। अगर आप दूसरे के दुख में रोने वाले इंसान हैं कि ये दुख इसका नहीं है, ये मेरा है, आपको इस तरीके से बचपन से ही महसूस होता है, तो आप परमात्मा के ऐसे चुने हुए इंसान हैं जहाँ पर ईश्वर ने आपको चैलेंजेस दिए हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बच्चा है, इसके जीवन में चलो इसको टास्क देते हैं। देखिए, संघर्षों की शक्ति, सहन करने की शक्ति, संघर्षों का सामना करने की शक्ति ये ईश्वर आपको दे रहे हैं, और आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे पड़ाव पार करते जा रहे हैं। हम एन एक्सट्रीम लेवल पर आप बहुत ज़्यादा मुझे पावरफुल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपके जीवन में चुनौतियां आई हैं, संघर्ष आए हैं, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। एक्सट्रीम लेवल पर आप पावरफुल बन चुके हैं। आपकी बातों में एक दम है, आपकी बातें बहुत गहरी, बहुत भारी होती हैं। आप जब बोलते नहीं हैं तो आप बोलते नहीं हैं, और जब आप बोलते हैं तो आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि लोग आपका बोला हुआ एक एक शब्द उनके माइंड को ट्रिगर देता है कि इसकी बातों में दम है, इसकी बातें बहुत गहरी हैं, ये चीज़ें। ठीक है, आप कुछ भी फिजूल में नहीं बोलना पसंद करते, आप किसी कभी भी गपशप करना आपको पसंद नहीं है, किसी की गॉसिप करना आपको पसंद नहीं है, किसी की निंदा चुगलियाँ, ये ज़ीरो क्वालिटी की जो हैबिट्स होती हैं वो आप में कभी भी नहीं रही हैं। ठीक है, अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं तो वो बातें क्वालिटी होगी उन बातों में। या तो आप किसी से तब बातें कर रहे हैं जब कोई सामने वाला इंसान दुखी है या परेशान है, आप उसको हीलिंग पावर्स दे रहे हैं, आपको उसको हील कर रहे हैं। या फिर आपके पास वो लोग आते हैं जो रियल में परेशान होते हैं, और आपके पास आकर के उनको एक हेल्पिंग हैंड नज़र आता है कि ये इंसान हमारा हेल्पिंग हैंड है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि लोग आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। आप बहुत सारे लोगों के जीवन में एक लकी चार्म का काम कर रहे हो। लोग आपको एक लकी चार्म की तरह देखते हैं कि जब तक हम इस इंसान के दर्शन ना कर ले हमारा दिन नहीं शुरू होता, क्योंकि आपका एक डिवाइन हो रहा है। ठीक है, एक ऐसा डिवाइन हो रहा जहाँ पर लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित है, आपसे बहुत सारे लोग आपके फ़ैन हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत गजब है।
ठीक है। कुछ जो लोग आपसे वैर भी रखते हैं ना, वो भी कहीं न कहीं भीतर आपको बहुत लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आपके भीतर अथाह गुणों का भंडार है, ठीक है। और ये भी एनर्जीज़ आ रही हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि ना पास्ट में हो सकता है आप मटीरियलिक चीज़ों से, पास्ट में जो है आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ चुके थे काफ़ी, ना बाहरी चीज़ों पर थोड़ा बहुत आपका ध्यान चला गया था। बट वो चीज़ें, वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स में आने का सेंस ये है कि वो चीज़ें ईश्वर ने आपसे छीनी हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको लगता था कि ये मेरी बहुत प्यारी चीज़ें हैं, ये मेरी बहुत प्यारी वस्तु हैं, वो चीज़ें आपसे छीनी गई हैं। और ये डिवाइन का प्लान होता है। जो भी जब आप परमात्मा की भक्ति में जाते हैं, आप में आपके जीवन में चैलेंजेस देते हैं कौन है? देखिए, चैलेंज ऐसे नहीं है कि आप एक पथरीले पत्थर भरे रास्ते पर चल रहे हैं, वो चैलेंज नहीं होते। चैलेंज होते हैं आपके जीवन में, आपके अपने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आप कहीं के नहीं रहते हैं। बस ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव, बाहरी लोगों से आप लड़ लेंगे, लेकिन आपके जब घर के ही लोग चैलेंज देना, उस सिचुएशन को डील करना, एक्सट्रीम लेवल का जिगरा होना चाहिए, तभी कोई इंसान ऐसा कर सकता है। नहीं, सबके बस की ये बात नहीं है। यहाँ पर यहीं पर लोग आकर के अपना दम तोड़ जाते हैं। बट आप ये सारे पड़ाव पार कर चुके हैं, ठीक है। अब वो जो लोग आपसे वैर विरोध करते थे आपकी क्वालिटीज़ देख करके, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, आप कभी भी किसी से भी, कभी ईर्ष्या, कभी कोई जेलसी, किसी ये नेगेटिव जो इमोशन होते हैं आपकी सोल में, कहीं पर भी नहीं रह सकते ये, क्योंकि आप एक डिवाइन एनर्जीज़ को कैरी करने वाले पर्सन हैं। और जो डिवाइन पावर्स होती हैं वो सिर्फ लोगों में पॉजिटिविटी, अच्छाई, प्रेम, सद्भाव, है ना, एक पवित्रता, प्योरिटी, ये चीज़ें स्प्रेड करती हैं, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं होता उसके पास स्प्रेड करने के अलावा, जो प्योर डिवाइन बीइंग्स होते हैं, ठीक है। और यही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने ना अपने जीवन में मनी, फाइनेंस, लोग देखिए पैसे के पीछे पागल होते हैं, देखा ना आपने, लोग पैसों को ही सब कुछ समझते हैं। लेकिन यहाँ पर आप मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं कि ना आपने कभी पैसे को तवज्जो नहीं दी। आपने पैसे को ना ऐसे ही समझा है कि कुछ नहीं है ये, है ना, समझा है आपने ऐसे, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस बहुत ऊंचा है। अगर आप पैसे में फंस करके रह जाओगे कि पैसा, हाय 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 तोबा, हाय तोबा, पैसा पैसा पैसा, आपसे गलत कर्म बनते हैं, फिर आप ग्रीडी हो जाते हैं, फिर आप लालची हो जाते हैं। और उस लालच में आप क्या करते हैं, फिर लोगों का हनन करना शुरू कर देते हैं। जब आप लोगों का ग्रीड में आकर के शोषण करेंगे, तो वहाँ पर से लोगों की बद्दुआएं, लोगों की हाय तौबा आपको खाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सोल में एक इतना पावरफुल संस्कार इनबिल्ड है, वो है कि आपको कभी भी पैसे से प्यार नहीं था, ठीक है। और आज स्थितियाँ ये हैं कि जब आपको पैसे से प्यार नहीं है, तो पैसा आपके पीछे भागता है, आप कभी पैसे के पीछे नहीं भागते। अब ये चीज़ें अलग हैं कि ये जो, जब तक जीवन है पैसा एक आवश्यकता है, सबकी ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन आप कभी पैसे के पीछे भागने वाले इंसान नहीं हैं, पैसा आपके पीछे भागता है। आपके पास कोई एक नहीं, दो नहीं, पचासों रास्ते हैं आपके पास पैसा कमाने के। आपके पास इतनी एक्सट्रीम लेवल की बुद्धि है। तो ये बुद्धि आपकी किसने बख्शी? आपके ईश्वर ने आपको, आपके संघर्षों को देखते हुए, आपकी साफ नीयत को देखते हुए। आपकी नीयत बहुत साफ है, आपके कर्मा बहुत प्योर हैं, और तभी आप इस एनर्जीज को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। जो जो लोग आपके साथ गलत करते हैं, आप उन लोगों को भी सामने से मुंह पर वैल्यू देते हैं। आप ना अपने हेटर्स को भी, अपने दुश्मनों को भी अचंभित कर देंगे, अरे ये इंसान इतना प्यारा कैसे हो सकता है। क्योंकि ना आप लोगों को ना मीठे बन के खा जाते हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज है आपकी। आप भीतर मिठास बहुत है, और आप लोगों को ऐसी मिश्री पिलाते हो कि लोग आपके फैन हो जाते हैं, आपके दीवाने हो जाते हैं, जो लोग आपसे दुश्मनी भी रखते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। इल्यूजन्स दिए डिवाइन ने आपको, बहुत ज़्यादा एल्यूमिनेट सिचुएशन, आपको ये भी महसूस हुआ कि मुझे तो एल्यूमिनेट कर दिया गया है इस लाइफ से, क्यों ना मैं मर ही जाऊँ, है ना। तो बट आपको एलिमिनेट नहीं किया गया था, ईश्वर ने आपके इल्यूजन्स में डाला था।
कि चलो इन पहेलियों को तुम सोल्ड आउट करो। पहेलियाँ कोई आसान नहीं रही हैं आपके जीवन की, बहुत एक्सट्रीम लेवल की टफनेस आपने देखी है, रफनेस आपने देखी है, जीवन का जो बेरुखापन होता है ना, ये जो लाइफ की बेरुखी होती है वो आपने देखी है, झेली है आपने। लेकिन सबसे बड़ी आपको अपना खुद पे एक्चुअली प्राउड करना चाहिए। आपने ना वो स्थितियाँ झेल ली, आपने ऐसी चीज़ों को झेला है, आप वो चीज़ें बर्दाश्त कर गए लाइफ में जो आपने सोचा था कि मैं तो ये कभी बर्दाश्त कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी, आप वो चीज़ों को झेल गए। सो आई रियली सैल्यूट। अगर आपने वो चीज़ें सहन कर ली जो आप सोचते हैं कि हम कभी सहन नहीं कर पाएंगे ऐसा, तो यकीन माने आप एक बेहतरीन इंसान हैं। तो आप अपने जीवन को तभी बेहतर बना सकते हैं जब आप अपने भीतर के डर को, अपने भीतर के फियर को, अपने भीतर के पेन को जब आप छुपा ले या फिर उनका सामना कर ले। अगर आपके भीतर वो हैं चीज़ें कि आप अपने डर को, अपने फियर को, अपने पेन को चैलेंज कर पाए सामने से, तो आप पावरफुल इंसान हैं। तो आपकी चेतना में परमात्मा विराजते हैं। कोई आदमी, कोई महिला, कोई पुरुष कुछ नहीं होता। ये आदमी है चाहे औरत है, सभी एक समान है। और कभी भी किसी की बुद्धि को लेकर के टारगेट नहीं कीजिएगा। हो सकता है कोई इंसान इतनी अच्छी, इतने संस्कारी माता पिता की वो औलाद है कि उसको सिर्फ लोगों को रिस्पेक्ट करना, लोगों को मान सम्मान देना, प्यार देना, यही चीज़ें पसंद आती हैं। तो अगर आपको कोई प्यार दे रहा है, आपको कोई मान सम्मान देना, तो ये ना समझे कभी भी कि वो इंसान बेवकूफ़ है। वो एक संस्कारी, एक अच्छे माता पिता की संतान है, जो स्वयं माँ आदि शक्ति, स्वयं भगवान शिव हैं, वो ऐसे माता पिता की संतान है। ठीक है। और अगर आपने ऐसा समझ के भूल कि उस इंसान के साथ गलत करना शुरू कर दिया ना, तो वो इंसान जब अपने रियल ट्रू सेल्फ में आएगा ना, आपको पछाड़ करके रख देगा। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो आपके संघर्षों ने आपको बहुत मजबूत बनाया है, ये एनर्जीज यहाँ पे आपकी आ रही है। ठीक है। कुछ लोगों ने आपकी अच्छाइयों का भरपूर फ़ायदा उठाया है, जितनी उनकी औकात थी, जिसकी जितनी औकात थी, वो अपने अपने हिसाब से आपसे उतना उतना वो ले गए हैं। ठीक है। और उन पर टैग भी लग गए हैं। जिनकी जैसी औकात थी ना, उनको वो टैग ईश्वर ने, लोगों ने, पूरे समाज ने उनको वो टैग दे दिए हैं। ठीक है। जिसकी जितनी औकात थी वो इंसान आपसे उतना लेकर के चलता बना। अब ये ग्रुप ऑफ गैंग है। अगर मैं बात करूँ 5 से 7 लोगों की ये गैंग है, जिसकी जो औकात थी। ठीक है। बट यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। कोई आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप परमात्मा को खुद को सौंपे हुए हैं। आपको मृत्यु का डर नहीं है। जब आपके भीतर से मरने का भय खत्म हो जाए, फिर कुछ नहीं है उसके पार। ठीक है। सबको पता है सबने मरना है, सबने जाना है। कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं है, आज नहीं तो कल जाना सबको है। और अगर ये चीज़ें आपको बहुत छोटी उम्र में समझ आई, फिर कहने ही क्या है। ठीक है। कुछ कार्ड्स में यहाँ पे एनर्जी रेकल से लेना चाहूँगी, और क्या कुछ डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं, बताइए डिवाइन। देखिए, आपके जीवन में कुछ लोगों ने बहुत आतंक मचा हुआ था, तो अब आपके जीवन में ना एक हैप्पी फैमिली आ रही है। नंबर 4, राहु देव आपको ब्लेस कर रहे हैं। अब देखेंगे आपके जीवन में एक हंसी खुशी शांति का माहौल आएगा। द टेम्पल पाथ की एनर्जी आई है यहाँ पर। भाई मंदिर वंदिर पूजा पाठ पर ध्यान दो थोड़ा, अगर नहीं दिया है तो देना शुरू करिए। ठीक है। वैसे आपके ईश्वर की आप पर पूरी ब्लेसिंग्स हैं, इष्ट की पूरी दया है आपके ऊपर। स्टॉर्म वॉर्मिंग, और जिन लोगों ने आपके जीवन में स्टॉर्म वॉर्म क्रिएट करा था अपने जीवन के, उन्होंने सारे पत्ते फेंक दिए हैं इन लोगों ने अपने जीवन के जो भी इनके पास साम दाम दंड भेद की विधियां थी, इन्होंने सारी अपना ली। बट इनका दुर्भाग्य है ये कि अभी तक आपने अपना एक भी पत्ता नहीं खोला और इन्होंने अपने सारे पत्ते खोल दिए। ठीक है। तो ये इन लोगों का बहुत बड़ा अपने आप में एक दुर्भाग्य है कि इन्होंने किसी इंसान को कमज़ोर समझने की गलती करी है। ठीक है। आपने तो शुरुआत ही नहीं करी अभी पत्ते खोलने की। ऐसी एनर्जीज हैं। ठीक है। मतलब ये सिर्फ आपके सीधेपन से और आपकी चुप्पी से ही अभी तो मर चुके हैं। पत्ते तो आपने अभी खोले ही नहीं। जब आप अपने पत्ते खोलेंगे तब इनका हाल क्या होगा, है ना, ईश्वर ही जाने। एंजल ऑफ बैलेंस, आपके जीवन में जो जुपिटर प्लैनेट है ना, आपके जुपिटर हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। एंड आपके जीवन से आपके जीवन में ना वो आ रहा है,
एक बैलेंस आ रहा है। अगर मैं बता दूं, अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, ठीक है, लंबे समय से आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो वहाँ पर आपको एक बिग सक्सेस मिलने वाली है। हमारे एक क्लाइंट हैं, वो यूके से हैं, नाम मुझे उनका अच्छे से याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा ही, हरदीप शायद उनका नाम है। और उनके लिए स्पेशल मैसेज आया है ना। अब शायद आपने पर्सनल रीडिंग अपनी बुक कराई है, नहीं कराई, मुझे ध्यान नहीं है अच्छे से क्योंकि ब्रेक हो गया थोड़ा। उनके लिए स्पेशल मैसेज निकल करके आया है ये कि अगर आप किसी पर्सनल कोर्ट केस में, क्योंकि उनका माइंड में मेरा नाम हिट हुआ है, अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, आपकी वाइफ आपको चीट कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी, ना वो डिवोर्स दे रही है, ना वो रह रही है, तंग करके रखा हुआ है, तो वहाँ उससे आपको आपका पीछा छूटने वाला है और आप जो है फ्री होने वाले हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है। देखिए, हमारे जो संविधान में ना एक नया रूल लागू हुआ है, ये देखें, इस फीमेल की आंखों पर ना पट्टी बंधी हुई है, लेकिन इस समय में हमारे जो भारतीय संविधान में नए कानून लागू हुए हैं कि जो ये जस्टिस वुमेन है ना, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसकी आंखों से पट्टियाँ हटा दी गई है, ठीक है। देखिए, जो कानून पे जिन्होंने भी उस समय में पट्टी बांधी थी ना, तो उनका माइंडसेट तो क्लियर था। उन्होंने इस वजह से पट्टी बांधी थी कि सामने कोई भी है, चाहे अपने भी सगे हैं, अपने भी सगे क्यों ना खड़े हैं, न्याय बराबर होगा, ठीक है, न्याय प्रक्रिया बराबर होगी। लेकिन लोगों ने उसका सेंस गलत निकाल लिया, उसका गलत, लोगों का जो नज़रिया था, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, अंधा कानून है। फिल्में भी बनी इस पर बहुत सारी, ये अंधा कानून है, बट ऐसा नहीं है। तो अब लोगों के विचार बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, सिचुएशन, हमारा जो ये अर्थ है ना, प्लानिटरी पोजीशन है यहाँ पर, वो बदल रही है पूरी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कानून की पट्टी हटी हुई है आंखें से। जो भी ये जस्टिस वुमेन है ना, इसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है, ताकि जो लोगों के मन में भ्रम है, वहम है कि कानून अंधा है, कानून अंधा नहीं है, उनको सब दिखता है। तो ये तब भी सही था, ये अब भी सही है, बट लोगों का जो माइंडसेट गलत था ना, अंधा कानून है, तो वहाँ पर इस न्याय की जो देवी है ना, इनकी आंख से पट्टी खोल दी गई है कि लोगों के गलत माइंडसेट को ब्रेक किया जाए। क्योंकि सबके पास तो वो चीज़ें नहीं हैं कि वो उनकी चेतना में विकास है या उनका थर्ड आई एक्टिवेशन है, सबके पास तो आध्यात्मिक बल नहीं है, सबके पास तो दिव्य ज्ञान नहीं है। तो लोग तो वही देख पाते हैं जितने उनके पास बुद्धि है, ठीक है। ये गहरी बातें है ना, न्याय की बातें, कि चाहे अपने बच्चे ने भी गुनाह कर दिया तो हम अपने बच्चे को दंड देंगे, दूसरे को नहीं, ये होता है सच्चा न्याय। और जो पापी लोग होते हैं, वो अपने को बचा जाएंगे, दूसरे को तौप से उड़ा देंगे, तो ये पापी लोगों की श्रेणी होती है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज है। और यहाँ पे जो ये देवी है ना, इनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, ओके। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। और यस, अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप कराएं अपना नेम करेक्शन। मेरा है लकी नंबर 4, ऐसे ही है आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकाल करके देंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। और जब आप इसको अपने हाथ पर लिखना शुरू करोगे ना, आपके जीवन में मैजिक सिर्फ और सिर्फ मैजिक होने शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।